इस साल अकेले बिहार में 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु ठनका या वज्रपात से हुई है। वज्रपात को अंग्रेजी में हम लाइटनिंग भी कहते हैं। अकेले गोपालगंज में 25 जून 2020 को लगभग 13 लोगों की मौत हो गई ठनका या वज्रपात गिरने से। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजीव, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा ठनका या वज्रपात के बारे में कि ये ठनका या वज्रपात क्या होता है, कैसे होता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। पूरब से गर्म हवा आ रही है और बंगाल की खाड़ी से ठंडी हवाएं आ रही हैं और मानसून भी है साथ में। और इसके साथ जो है ठनका या वज्रपात भी आता है जिसमें किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। गर्मी में पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है और जब भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है, ऊंचाई पे जाता है, तो धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है और वाष्प में कन्वर्ट होता है। और ये वाष्प जो है, पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है हवा के साथ तैरने लगती हैं और ये अगर आपस से मिलती हैं तो बर्फ़ के टुकड़े बनाती हैं। तो कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है यहाँ पे। तो ये जो बूंदें हैं जो फ्लोएट करने लगती हैं, तैरने लगती हैं हवा में, तो ये क्लाउड का रूप धारण करती है। और क्लाउड जैसे ही बनने लगता है तो क्लाउड जो है आपस में घर्षण करता है और घर्षण करने से वहाँ चार्जेस पैदा होते हैं। तो प्लस चार्ज होता है क्लाउड के ऊपरी हिस्से में चला जाता है और उसका माइनस चार्ज होता है नीचे की ओर चला जाता है। प्रत्येक बादल में यही स्थिति होती है, प्लस ऊपर की ओर, माइनस नीचे की ओर। और ज़मीन पर भी क्या होता है कि जब बादल आते हैं तो हवाएं तेज़ बहने लगती हैं। तो ज़मीन के ऊपरी हिस्से में जहाँ घासें होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो ये भी जो है हवा से घर्षण करते हैं। और यहाँ भी क्या होता है कि दो तरह का चार्ज पैदा होता है। प्लस चार्ज जो है ज़मीन की सतह पे पैदा होता है और निगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़मीन के नीचे पैदा होता है। तो निगेटिव चार्ज को पृथ्वी अपना सोख लेती है और प्लस चार्ज जो है ऊपर बचा रहता है। जैसे ही बादल का नीचे वाला निगेटिव चार्ज ज़मीन के पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आता है तो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, यानी कि वज्रपात होता है और वहाँ पर बिजली गिरती है। ये जो लाइटनिंग होती है 3 तरह की होती है। सबसे पहला जो होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग होता है। ये जो है एक ही बादल में प्लस और माइनस चार्ज अगर आपस में टकरा रहे हैं तो वहाँ पे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग पैदा होती है। इसकी चमक केवल आपको दिखाई देगी, साउंड इसका आपको सुनाई नहीं देगा और काफ़ी दूर आप देखेंगे आकाश में ऐसा दिखाई देता है। तो इसको हम लोग इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। जो दूसरी लाइटनिंग होती है उसका टाइप जो होता है वो होता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि बादल से बादल आपस में टकराते हैं और इस तरह से क्लाउड लाइटनिंग पैदा होती है। और ये भी जो होती है बहुत ही बड़ी जो है आपको दिखाई देगी स्पार्किंग इसमें। और इसमें भी आवाज़ तेज़ होती है, लेकिन ये ज़मीन पे नहीं आती है, ऊपर ही रहती है। और जो तीसरा होता है वो होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तीसरा क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होता है। तो बादल का नीचे का जो माइनस चार्ज ज़मीन के, धरती के ऊपर के प्लस चार्ज से टकराता है और वहाँ पर लाइटनिंग होती है, स्पार्क होता है। तो इसको हम लोग क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कहते हैं और इसी को हम लोग यहाँ वज्रपात कह रहे हैं या ठनका कह रहे हैं। आम लोगों को हम इस वज्रपात से या ठनका से कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले अगर आप खुले मैदान में हैं तो आपको सबसे पहले किसी सुरक्षित घर में जाना चाहिए, पक्के मकान में आश्रय ले लेना चाहिए। सेकंड, दूसरी बात कि अगर आप किसी बड़े पेड़ के नीचे हैं तो वहाँ से हट जाइए, क्योंकि बड़े पेड़ पे सबसे पहले वज्रपात होता है, बिजली गिरती है। सफ़र के दौरान जो है आप अगर अपनी गाड़ी के अंदर हैं, 4 व्हीलर के अंदर, तो 4 व्हीलर के अंदर ही आपको रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घर में हैं तो आप खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहिए, उसके नज़दीक नहीं जाइए, यानी कि उसमें सब मेटल कंडक्टर होता है, इसलिए आपको उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ें जो बिजली की सुचालक है आपको उससे दूर रहना है। बिजली से संचालित उपकरण जैसे कि टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया या कोई भी उपकरण है उसका उपयोग नहीं करना है। अगर उपयोग में है कोई भी चीज़ तो उसको आप ऑफ़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तालाब और जलाशय से आपको दूर रहना है, उसके नज़दीक नहीं जाना है। आपको समूह में नहीं खड़ा होना है, आपको जो है समूह से अलग अलग खड़ा होना है। कम से कम 15 फीट की दूरी आपकी होनी चाहिए। और बाहर रखी किसी भी धातु की वस्तु को आपको नहीं छूना है या उपयोग में नहीं करना है। छाता भी जो है आपका अगर लोहे का है तो उसका उपयोग नहीं करना है। हाँ, लकड़ी का है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे,
आप बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे या कोई भी ऐसा बड़ा मेटल का चीज़, उससे आपको दूर ही रहना है। अगर आप गीले खेत में हैं, हल चला रहे हैं या धान की रोपनी कर रहे हैं, तो आपको तुरंत वहाँ से हटना है और किसी सूखे जगह पे आपको चले जाना है और सुरक्षित जगह पे आपको चले जाना है। कोशिश करना है कि आपके पैर के नीचे जो है कुचालक चीज़ कोई रहे, जो जहाँ है वहीं रहे, और कोशिश करें कि वो व्यक्ति अपने पैरों के नीचे सूखी चीज़ें रखे, जैसे सूखे पत्ते हो गए, सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया सूखा, ये चीज़ें अपने पैर के नीचे रख। एक और उपाय है, दोनों पैरों को आपस में सटा लीजिए और दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए और अपने सिर को ज़मीन की तरफ करके बैठ जाइए और झुका लीजिए। सिर को झुकाना है और ऐसा करना है कि सिर ज़मीन में नहीं सटे। तो इस तरह से आप जो है लाइटनिंग से बच सकते हैं। आपका आकार बिल्कुल छोटा वहाँ पे हो जाएगा। आपको ज़मीन पे बिल्कुल लेटना नहीं है। अगर आप खुले आकाश में रहने के लिए बाध्य हैं, तो आप ऐसा कोई स्थल चुनिए जो नीचा हो, जो कहीं नीचा में हो, वो आप स्थल चुनिए और वहाँ पे चले जाइए। जब भी ऐसा ठनका होता है तो इसमें क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसमें जो है हृदयाघात भी आपको लगता है, तो इसमें CPR की प्रक्रिया जो है, अगर कोई ऐसा है पेशेंट या किसी को लगा हुआ है, तो CPR की प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसका श्वास चल रहा है कि नहीं, नाड़ी चल रही है कि नहीं। और तुरंत जो है कृत्रिम सांस अगर देने की बात है तो आप ज़रूर उसको कृत्रिम सांस दीजिए और तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में आप उसको ले जाइए, उसका इलाज करवाइए। तो इस तरह से हम आसमानी बिजली से बच सकते हैं। आसमानी बिजली के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐप भी बनाए गए हैं, तो आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा ऐप जो है वो 40 मिनट पहले और 40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, एरिया में कहीं भी अगर बिजली गिरने वाली है तो आपको सूचना देगा, बताएगा। तो आप उसको देखें और वहाँ से सतर्क हो सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और बिल्कुल सतर्क रहिए। सतर्कता में ही बचाव है। हम अपने घरों को आसमानी बिजली से बचा सकते हैं, वज्रपात से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें तड़ित चालक का प्रयोग करना होगा। तड़ित चालक मेटल कंडक्टर होता है, कॉपर का बना होता है और त्रिशूल के आकार का होता है। इसे हम अपने घरों में सबसे ऊपर लगाते हैं और उसको तार से कनेक्टेड करते हुए उस तार को हम ज़मीन में अर्थ कर देते हैं, ताकि जब भी इस तरह की लाइटनिंग हो, चार्ज आए तो सीधे उस तड़ित चालक से टकराए और सीधे वह चार्ज जो है ज़मीन में चला जाए, अर्थ उसको अपनी ओर खींच ले और घर में रह रहे लोग सभी सुरक्षित हो जाएं। तो ऐसा करके हम अपने घरों को बचा सकते हैं। तो आप लोग जो है प्रत्येक घर में ज़रूर तड़ित चालक लगवाइए, ताकि आप आसमानी बिजली से बच सकें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद। कैसा लगा मेरा यह वीडियो ज़रूर बताइए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद।